हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं आप लोगों के लिए न्यू वांगशन लव स्टोरी लेके आई हूँ। इसको मैंने ही लिखा है और इसमें टॉप है लन वांगजी एंड बॉटम है विंगुशियान। इस स्टोरी का नेम है गोस्ट वेडिंग। लेट्स स्टार्ट। हमको स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक रेस्टोरेंट। उस रेस्टोरेंट का जो ओनर है वो कुछ गर्ल्स को फूड सर्व कर रहा था। वो गर्ल्स ओनर से पूछ रहा था, कुछ दिन पहले जो क्यूट सा वेटर हमको फूड सर्व किया था वो कहाँ पर है? काफ़ी टाइम हो गया, हमने उसे नहीं देखा, हमें उससे मिलना है। वो गर्ल्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। ओनर ने बोला, ओके आप इंजॉय कीजिए, मैं अभी जाकर उसे लेकर आता हूँ। ऐसा बोलकर ओनर अपने अपार्टमेंट में चला गया। हमको दिखाया जाता है एक पर्सन जो लेटा हुआ था, सो रहा था। वो पर्सन के पास ओनर जाकर उस पर्सन को उठाने लगा और बोलने लगा, यहाँ पर रहना है तो काम करना पड़ेगा, काम नहीं करना तो अपने घर चले जाओ, ऐसा बोल रहा था। वो पर्सन और कोई नहीं, वही वेटर था। वो उठकर रेस्टोरेंट में आ गया और उसको देखकर जितनी भी गर्ल्स थी वो सब एक्साइटेड हो गए और बहुत ज़्यादा हैप्पीली उसके साथ बातें करने लगी। और वो वेटर आकर ही वो लड़की उसे फ्लर्ट करने लगा और वो गर्ल्स भी हैप्पीली उस वेटर से बातें कर रही थी। उनमें से एक गर्ल ने बोला, मैंने आपके परमिशन के बिना आपका एक पिक क्लिक किया था और मैं उसको सोशल मीडिया में अपलोड कर दिया और उसमें बहुत सारे लाइक कमेंट आए हैं। मैं क्या आपकी और एक पिक ले सकती हूँ? ऐसा बोल रहा था। वो लड़का ने बोला, तुम कब मेरा फ़ोटो लिया और कैसे? अब कहाँ डाला, कब डाला? वो लड़की ने बोला, 2 दिन पहले। फिर जो वेटर है वो और कोई नहीं, हमारा विंग था। विंग ने बोला, क्या तुमने ये क्यों किया? अभी डिलीट करो, नहीं तो वो वास्टर देख लेगा और मुझे यहाँ से भी ले जाएगा, ऐसा बोल रहा था। उस रेस्टोरेंट के सामने एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज कार आके रुकता है। उस कार में से एक पर्सन जो ब्लैक कलर की सूट पहना हुआ था वो निकलता है। निकलते ही विंग की तरफ तेज़ी से जाने लगता है। विंग को बोलता है, हे लिटिल बनी, मैं तुम्हें ढूंढ लिया, ऐसा बोल रहा था। विंग उसका आवाज़ सुनकर शॉक्ड हो गया और फ्रीज होकर खड़ा रहा। वो पर्सन जो अभी अभी एंट्री लिया वो और कोई नहीं, हमारा वांगजी था। वांगजी ने बोला, यू लिटिल, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा और तुम यहाँ पर हो? ऐसा बोलकर वांगजी विंग की तरफ आने लगा। विंग वांगजी को देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। वांगजी का जो बॉडीगार्ड है वो विंग को पकड़ लिया और विंग को खींचते हुए वांगजी के पास ले आया। वांगजी ने बोला, अभी इसी वक्त इसे बांध दो, रस्सी से बांध दो। वांगजी उसके बाद एक पर्सन को कॉल किया और बोलने लगा, मैंने उसे ढूंढ लिया, मैं अभी घर आता हूँ उसको लेकर। उसके बाद वांगजी विंग को अपने साथ अपने मर्सिडीज कार में बिठा देता है और विंग को लेकर अपने अपार्टमेंट में आ जाता है। वो विंग को बोल रहा था, तुम और कितने भागने की कोशिश करोगे? भागने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई लाभ नहीं होगा। विंग ने बोला, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। वांगजी ने बोला, तुम्हें रहना होगा। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। विंग जो पार्टी में था, अपने गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। उसी वक्त विंग को अपने फादर का कॉल आ गया। उन्होंने बोला, विंग जल्दी से घर आओ, अब बहुत ज़रूरी काम आ गया है, अभी के अभी घर आओ। विंग ने बोला, क्या हुआ फादर? उसके फादर ने बोला, मैंने बोला अभी के अभी घर आओ। विंग जल्दी से पार्टी से निकल जाता है और सीधा अपने फादर के घर आ जाता है। उसके फादर ने बोला, विंग अब जो कुछ भी हो रहा है उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, तुम्हें ये सब करना होगा। विंग ने बोला, क्या फादर, मुझे क्या करना होगा? विंग का फादर ने बोला, मुझे पहले अंदर चलो, अंदर जाने के बाद तुम्हें सब समझ आ जाएगा। उसके बाद विंग अपने फादर के साथ अंदर आ जाता है। अंदर एक ओल्ड मैन जो शमन टाइप थी
वो बैठी हुई थी। उन्होंने बोला, विंग तुम आगे बैठो। विंग ने ग्रीट किया और बोला, जी मैं आ गया। उसके बाद उन्होंने बोला, कल तुम्हारी शादी है, तैयार हो जाओ। विंग ने बोला शॉक्ड होते हुए, क्या मेरी शादी कल? आप मजाक कर रहे हैं? विंग उसके बाद अपने फादर की तरफ देखा। उसके फादर जो सर नीचे झुकाए खड़े थे। विंग ने बोला, ये मजाक था, ये बहुत ज़्यादा था। विंग ने ऐसा बोलते हुए हंसने लगा। वो जो ओल्ड मैन था उन्होंने बोला, नहीं ये मजाक नहीं है, तुम्हारी शादी कल है। विंग ने बोला, मेरी शादी और कल? क्या ये सच है? और किसके साथ हो रही है मेरी शादी? मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मुझे ये शादी नहीं करना। विंग ऐसा बोलकर जो उठकर जाने लगा। वो देखा सामने से एक पर्सन जो उस रूम पर एंट्री लिया। वो पर्सन और कोई नहीं था, हमारा वांग जी था। वांग जी को देखकर विंग जो शॉक्ड हो गया और विंग ने देखा वांग जी जाकर उस ओल्ड मैन के सामने बैठ गया। वो ओल्ड मैन ने बोला, विंग इधर आओ। विंग चुपचाप जाकर ओल्ड मैन के सामने बैठ गया, वांग जी के पास। ओल्ड मैन ने बोला, तुम दोनों की कल शादी है, तुम दोनों तैयारी करो। विंग ऐसा सुनकर शॉक्ड हो गया और वांग जी ने बोला, क्या यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है? ओल्ड मैन ने बोला, नहीं तुम्हारी शादी कल है और कल ही होगी। विंग ने रोते हुए बोला, नहीं मुझे ये शादी नहीं करना, मुझे ये शादी नहीं करना। मैं तो मैन हूँ ना, और वांग जी भी मैन है, और दो मैन के बीच कैसे शादी हो सकती है? वांग जी ने बोला, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। ओल्ड मैन ने बोला, तुम्हें शादी करना होगा। तुम दोनों ने ये शादी नहीं किया तो तुम्हारा फैमिली में से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा, सबको मार दिया जाएगा और उसमें तुम दोनों का ही फॉल्ट होगा। ऐसा बोलकर वो ओल्ड मैन जाने लगा। विंग रोते हुए बोला, वो प्लीज़ मुझे ये शादी नहीं करना। आप कुछ बोलिए ना, आप मत जाइए। फादर आप कुछ बोलिए, आप इन्हें समझाइए, मुझे ये शादी नहीं करना। ओल्ड मैन ने बोला, कुछ दिन पहले तुम्हारा जो सिस्टर थी यानली, उसने सुसाइड नहीं किया, उसे एक गोस्ट ने मार दिया। ऐसा बोलकर वो फिर से जाने लगा। विंग ने बोला, रुकिए मुझे सब कुछ बताते जाइए। वांग जी ने बोला, कोई फ़ायदा नहीं और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस शादी से, मैं तैयार हूँ। विंग ने बोला, क्या वांग जी तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? हम दोनों मैन हैं और मैन के बीच कभी शादी नहीं हो सकती। वांग जी ने बोला, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा बोलकर वो ओल्ड मैन और वांग जी वहाँ से चला गया। विंग ने अपने फादर से पूछा, फादर ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ मुझे बताइए। उसके फादर ने बोला, विंग रिलैक्स हो जाओ, यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो सच है। हमारे बीच में दो गोस्ट है जो हम सबको मारना चाहता है। तुम दोनों ने अगर ये शादी नहीं किया तो हम सबको मार देगा। लैन फैमिली और जेंग फैमिली, हम दो फैमिली को ये दो गोस्ट और ये शादी 25 साल बाद करवानी पड़ती है। 25 साल पहले ये शादी हो गई थी, अब करवानी होगी, नहीं तो हम दो फैमिली को मार देगा। विंग तुम्हें ये मैरिज करना ही होगा, ये कोई रियल मैरिज नहीं है, ये फेक मैरिज है। ऐसा बोलकर विंग का जो फादर है विंग को मना ही लेता है और हमें सीन शिफ्ट होकर मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग जो रेडी हो रहा था। विंग अपने ड्रेस को देखकर गुस्से में अपने फादर से बोल रहा था, मेरे ड्रेस में इतने सारे फ्लावर्स क्यों है और मेरे ड्रेस लड़कियों जैसा क्यों है? विंग का फादर बोल रहा था, बेटा पहले ज़माने के जो बॉयज़ थे वो ऐसे ही कपड़े पहना करते थे, तो तुम इतना गुस्सा मत करो, पहन लो। विंग का फादर विंग को मना लेता है, विंग वो ड्रेस पहन लेता है। उसके बाद जब वांग जी आता है, वांग जी को देखकर विंग शॉक्ड हो जाता है और वांग जी जो विंग को देखकर हंसने लगता है और बोलने लगता है,
तुम्हें क्या लड़कियों का रोल मिला है? तुम्हें वाइफ बनना होगा और मुझे हस्बैंड। विंग जो गुस्से में वांग जी को बोलता है, शट अप फादर, ये 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 बॉयज़ का ड्रेस है और मुझे गर्ल्स का ड्रेस क्यों दिया गया? विंग विंग का फादर बोल रहा था, पर टाइम नहीं है, जल्दी चलो, कुछ नहीं है, एक ये फेक मैरिज ही तो है, जल्दी से कर लो। विंग और वांग जी उसके बाद चले जाता है और अपने रिचुअल्स कंप्लीट करते हैं, जो वेडिंग रिचुअल्स है वो सब कुछ कंप्लीट करता है। उसके बाद वांग जी और विंग को अपने वेडिंग चैम्बर में दिखाया जाता है। विंग जो गुस्से में मुंह फुलाकर बैठा हुआ था और वांग जी जो रिलैक्स होकर सो रहा था। विंग ने बोला, तुम इतना रिलैक्स कैसे हो सकते हो? यहाँ पर मेरी जान जा रही है। वांग जी ने बोला, मैं तुम्हारे ऊपर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, सो तुम अब रिलैक्स होकर सो जाओ। विंग ने बोला, तुम मुझे टच नहीं करोगे। वांग जी ने बोला, कभी भी नहीं। उसके बाद विंग जो एक साइड होकर वांग जी से थोड़ा सा दूर होकर अपने जो पिलो है वो लेकर सो गया। रात विंग को एक ड्रीम आता है। एक पर्सन जो बिल्कुल वांग जी की तरह ही था, उसका बहुत लंबे लंबे बाल थे और वो ट्रेडिशनल ड्रेस में था। वो विंग को बोल रहा था, आओ आओ विंग, मेरे पास आओ। विंग ने बोला, तुम कौन हो? वो पर्सन विंग को जान बोलकर पुकार रहा था और सडनली आकर विंग को खींचकर किस करने लगा। विंग जो शॉक्ड होकर बोलने लगा, ये क्या हो रहा है? और हड़बड़ाते हुए नींद से उठ गया और उठकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। और उसको सबसे बड़ा झटका तब लगा जब वो देख रहा था वांग जी भी वैसे ही सपने देखकर उठ गया और वांग जी विंग की तरफ देख रहा था। तुमने भी क्या सेम नाइटमेयर देखा? वांग जी ने बोला, विंग को जब रियलाइज़ होता है उस ओल्ड ने जो पिक्चर्स, सेम पर्सन विंग का ड्रीम में आया था। ये सब सोचकर विंग डर गया और बोलने लगा, सच में गोस्ट होते हैं? वांग जी ने बोला, हाँ मुझे तो पता है। और वांग जी ने नोटिस किया विंग जो हॉट हो गया था और वांग जी ने बोला, तुमने क्या ड्रीम में कोई डर्टी कम किया था? विंग चिल्लाते हुए बोलने लगा, तुम बहुत बड़े परवर्ट हो, यू बास्टर्ड। वांग जी ने बोला, मैंने किया क्या? तुमने ही तो सब कुछ। विंग ने बोला, शट अप। उसके बाद विंग वॉशरूम जाने लगा और उसे रियलाइज़ हुआ डोर किसी ने बाहर से लॉक किया रखा है। विंग बोलने लगा, प्लीज़ कोई दरवाज़ा ओपन कर दो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे वॉशरूम जाना है, प्लीज़ कोई दरवाज़ा ओपन कर दो। और यहाँ पर ही पार्ट 1 ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी लाऊंगा। गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।